ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 10 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ है। कमीशन की चेयरपर्सन, भगवान से आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज मैंने आप सबसे लाइव आने का मेरा एक उद्देश्य कि मुक्तसर वाले मामले की पिछले दिनों जो एक मुक्तसर का मैटर हुआ, माता जी की अनदेखी की वजह से बदकिस्मती से उनकी डेथ हो गई। तो आज उस मैटर की हमने जो मुक्तसर में एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए थे सख्त से सख्त कार्रवाई करने के, सीनियर सिटीजन एक्ट के अधीन जो भी कानून बनता है, तो आज उसकी मैटर की हमने जो मुक्तसर में एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए थे सख्त से सख्त कार्रवाई करने के, सीनियर सिटीजन एक्ट के अधीन जो भी कानून बनता है, तो आज उसकी मुक्तसर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, डिप्टी कमिश्नर द्वारा हमें ये 10 पेज की रिपोर्ट भेज दी गई है। उसके बारे में मैंने आप सबको बताना था कि जो रिपोर्ट आई गई है, जो हम मुक्तसर के डिप्टी कमिश्नर ने जिन लोगों को दोषी पाया है, उन्होंने एसएसपी को उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, एफआईआर करने के लिए भेज दिया है। उसमें जो दोषी पाया गया है उनका एक बेटा, जो कि उस दिन जब मैंने हेयरिंग के दौरान उनसे बात की थी, बार बार पूछा गया था कि माता जी की और आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी है, तो मुझे बार बार कमीशन को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। मुझे बार बार यही बताया गया कि एक प्लॉट सरकार द्वारा हमें दिया गया था, वो वहीं पर है। तो मेरा पूछने पर कि क्या सरकार उसे टेक ओवर कर ले, 3 बार मैंने पूछा था क्या सरकार उसे टेक ओवर कर ले, तो उनका कोई जवाब नहीं था, वो चुप करके बैठे रहे। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें है कि एक मकान था जिसमें माता जी रहती थी, जो कि उनके बेटे बलविंदर द्वारा, जिसे कि डिप्टी कमिश्नर ने दोषी पाया है कि माता जी उनके साथ ही रहती थी, बेच दिया गया था वो मकान। उसके बाद राजेश दावड़ा नाम के बंदे को उस केयर टेकर के रूप में अपॉइंट किया गया था। 4,000 रुपए उसको देते थे वो, जिसने की पूरी तरह ड्यूटी नहीं निभाई, उनसे पैसे लेता रहा और उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन ने उतना ही दोषी पाया है कि पैसे लेने के बावजूद उसने केयर नहीं की। छोटी सी एक पत्थर की वो झोपड़ी सी बना के उसमें माताजी को डाल दिया गया, जो कि एक महंत द्वारा और देखा गया और पुलिस को बुला के इन्फॉर्म किया गया। पर जो अब ये रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में एक और बात ये लिखी गई है कि डॉक्टरों ने भी मरीज को भगोड़ा करार दिया। एक ये बड़ी ही दुखदाई बात है कि हॉस्पिटल भी माताजी को पहुंचाने के बाद उनके बेटे बलविंदर द्वारा माताजी को हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट भी नहीं मिला, उठा के ले आया, जो कि बहुत ही दुखदाई है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ कि मेडिकल स्टाफ ढूंढता रहा। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि माताजी को दाखिल होने की जरूरत थी, मरीज को भगोड़ा करार दे दिया गया, तो वो भी एक बहुत दुखदाई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बलविंदर को और जो केयर टेकर था उसको दोषी ठहराते हुए एसएसपी को ये रिपोर्ट भेज दी है। कानूनी कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज होगी। सीनियर सिटीजन एक्ट के अधीन जो भी अब कार्रवाई बनती है इन दोनों पर होगी। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। फ्रेंड्स है, क्योंकि ये हक उनका बनता है, ये हक पंजाब की मीडिया का बनता है, ये हक पंजाब गवर्नमेंट का बनता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी चलाई सीनियर सिटीजन की मुहिम को बढ़ाते हुए आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि सीनियर सिटीजन के लिए पहली बार इंडिया में एक हेल्पलाइन नंबर जारी होने जा रहा है। तो वो बहुत बड़ी विक्ट्री है। इस विक्ट्री का क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है जिन लोगों ने सारथी बन के, जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन जी के सारथी बने थे, मेरी कमीशन के सारथी बन के इस मुहिम को आगे चलाया, लोगों तक पहुंचाया, भारत सरकार तक हमारी बात पहुंचाई। और आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि अक्टूबर से सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब हमारे सीनियर सिटीजन को
मुश्किल नहीं आएगी, कहीं भी वो कॉल कर सकते हैं, वो नंबर पूरे इंडिया के लिए होगा। तो मैं इसके लिए आप सबको बधाई देती हूँ, पूरी पंजाब की मीडिया को बधाई देती हूँ कि हमारी कमीशन ने और पंजाब की मीडिया ने ये इनिशिएटिव लिया और भारत सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाई। तो और आपसे एक बात और छोटी सी मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अब ये जो एक मुक्तसर वाला, ये जो मेरा मैसेज है सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। ये जो मुक्तसर वाला मैटर ये जो हुआ बड़ा ही दुखदाई है और किसी को भी पेरेंट्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। पर एक छोटी सी बात, क्योंकि लोगों का मिला जुला रिएक्शन ऐसा आ रहा है, मैं आपसे करना चाहती हूँ, ये उन पेरेंट्स के लिए जो कि कई बार देखा गया है, मैंने महसूस भी किया है, पेरेंट्स पार्शल हो जाते हैं। जब आपके 3 बच्चे हैं तो आप 3 बच्चों में पार्शल हो जाते हैं कि बड़ा बेटा अच्छा, बीच वाला बेटा अच्छा, बड़ी बहू अच्छी, छोटी बहू नहीं अच्छी, या डॉटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो कि मैरिड होके एक अलग अपनी दुनिया बसा चुकी है। ये जो पेरेंट्स पार्शल हो जाते हैं, ये एक वो पेरेंट्स का पार्शल होना कहीं ना कहीं परिवार तोड़ देता है। भाई भाई में मतभेद होने लगते हैं। देखिए, या तो इतना स्ट्रॉन्ग बनिए, इंडिपेंडेंट रहिए, पर सब बच्चों को इक्वल समझिए। अगर हाथ की ये 5 फिंगर्स हैं, ये सब एक बराबर है। उन पेरेंट्स के लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों को आपस में जोड़े रखिए, रिस्पेक्ट करवाइए और उनकी अच्छी परवरिश करिए कि ऐसा हो ही ना। और ये सिर्फ दोनों पे डिपेंड करता है, बच्चों पे भी और पेरेंट्स पे भी। तो उम्मीद करती हूँ कि इस मुहिम को फिर से आज हम आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। ਕੋਟਪੂਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।